न्यायालयीन प्रकरणों की बढ़ती संख्या देखते हुए लोक शिक्षण ने गलती मानकर लिया निर्णय। लोक शिक्षण की वरिष्ठता के प्रभार में लापरवाही के बाद फिर शुरू होगी संशोधन की कार्यवाही। लोक शिक्षण की वरिष्ठता के प्रभार में लापरवाही के बाद बढ़ते न्यायालयीन प्रकरणों के बाद एक बार फिर से संशोधन की कार्यवाही शुरू करेगा। इस संबंध में संचालक लोक शिक्षण के द्विवेदी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। संशोधन की कार्यवाही 4 नवंबर से शुरू होगी। अंतिम ग्रेडेशन लिस्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग की कार्यवाही आचार संहिता के बाद शुरू होगी। स्कूल शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र 2023-24 का आधे से ज्यादा समय वरिष्ठता के प्रभार व ट्रांसफर पोस्टिंग में बीत गया है। वरिष्ठता के प्रभार व उसके उपरांत की गई पोस्टिंग में ढेरों अनियमितताएं हैं। शिक्षकों की कई स्तर पर अनियमितताओं की शिकायतें करने के बाद भी अफसरों ने इसमें सुधार नहीं किया। परेशान लोक सेवकों, शिक्षक समेत अन्य संवर्ग ने माननीय न्यायालय की शरण ली। इसके बाद संचालक लोक शिक्षण के द्विवेदी ने वरिष्ठता के प्रभार में संशोधन की कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। संचालक क्षण संचालनालय द्विवेदी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि विभिन्न संवर्गों के लोक सेवकों के उच्च पद प्रभार की कार्यवाही आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने से पूर्व की गई थी। उक्त प्रक्रिया में ये संज्ञान में आया है कि विभिन्न संवर्गों की वरिष्ठता सूची में त्रुटि के कारण कतिपय लोक सेवकों के नाम उच्च पद प्रभार से छूट गए थे। इस कारण से न्यायालयीन प्रकरण उद्भूत हो रहे हैं। न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण की दृष्टि से समस्त लोक सेवकों की वरिष्ठता सूची में संशोधन की कार्यवाही समय सीमा में निर्धारित की जाती है। ये रहेगी संशोधन की समय सीमा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्रेडेशन में अंकित लोक सेवकों के समक्ष अंकित रिक्त कॉलम त्रुटिपूर्ण जानकारी के सुधार की प्रविष्टि 4 नवंबर तक की जा सकेगी। ग्रेडेशन में छूटे हुए लोक सेवकों के नाम जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से जोड़ने का काम 4 नवंबर तक किया जाएगा। अंतरिम ग्रेडेशन लिस्ट 7 नवंबर को जारी होगी। ग्रेडेशन लिस्ट के आधार पर दावे आपत्ति हेतु अभ्यावेदन 25 नवंबर तक प्राप्त किए जाएंगे। अभ्यावेदन का निराकरण 5 दिसंबर तक किया जाएगा। अंतिम ग्रेडेशन लिस्ट 15 दिसंबर को जारी की जाएगी। आचार संहिता के बाद होगी काउंसलिंग। अंतिम ग्रेडेशन लिस्ट के प्रकाशन उपरांत प्रथम मेरिट क्रम में छूटे हुए लोक सेवकों की उच्च पद प्रभार हेतु काउंसलिंग की कार्यवाही आदर्श आचार संहिता में निष्प्रभावी होने के पश्चात की जाएगी। सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक की वरिष्ठता सूची संशोधन कार्य जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से। अन्य उच्च पद की वरिष्ठता सूची की कार्यवाही संचालनालय की समस्त शाखाओं यथा स्था 1, स्था -2, स्था -3, स्था 4 से की जाएगी। लिपिक संवर्ग की वरिष्ठता सूची का संशोधन संचालनालय की स्थापना 4 शाखा से की जाएगी। इस प्रकार की अपडेट जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर दे। धन्यवाद।